So here we are given a J advanced question of 2017. This is a question of kinematics, and it will combine some parts of differentiation and integration. Okay. So we are given an expanding sphere of instantaneous radius r whose total mass remains constant. So we are given a sphere whose radius is r and whose total mass, let's suppose that is m, is constant. This expansion is such that the instantaneous density rho remains uniform throughout the volume. It is also given that rho is uniform. Rho is uniform means that the sphere is not elongated or flat on some sides. It is the density is spread uniformly throughout the sphere. So the rate of change of fractional change in the density. तो हमें पूछा है कि रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी क्या होगा. ठीक है, ये देख लेते हैं हम. और ये पूछा है कि ये हमें दे रखा है, सॉरी, इट इज कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज कांस्टेंट एंड वी आर ऑल्सो गिवन that its mass is constant, its density is uniform, so we have to find the velocity at any point of the sphere. Now what will be the velocity at any point of the sphere? So let's suppose we take this point, तो जो रेडियस का एक्सपेंशन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो हमें क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन ऑफ टाइम होता है वेलोसिटी. तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी आएगी. लेट्स सपोज अगर स्फेयर थोड़ा सा ऐसे बढ़ गया, बहुत थोड़ा सा चेंज आ गया स्फेयर में. ठीक है, लेट्स सपोज दैट इज डी आर. ठीक है, ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी होगी डी आर. मैंने इतना बड़ा बना दिया बट ये इतना बड़ा होगा नहीं ऑब्वियसली. सो अगर डिस्प्लेसमेंट डी आर है, एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए होगा ऑब्वियसली, वो भी डी टी टाइम के लिए, तो ये उसकी वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली. ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में आगे क्या निकालना है हमें. ठीक है, तो तीन चीज़ें दे रखी हैं और हमें वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है, अब वन अपॉन ऑफ रो की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी इसके लिए, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन यही दिया हुआ है. ठीक है, तो रो विल बी इज इक्वल्स टू, रो हमारे पास होता है मास अपॉन ऑफ वॉल्यूम. रो हमारे पास होता है मास अपॉन ऑफ वॉल्यूम. तो पहले मास लिख लिया हमने और फिर इसका वॉल्यूम स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब नाउ यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है जब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. आर की पावर -3 अपॉन ऑफ 4 पाई. हमने इस तरीके से इसलिए दिया ताकि डिफ्रेंशिएट करने में हमें आसानी हो. और 1 अपॉन ऑफ रो की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ऑफ एम. तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 4 पाई आर क्यूब अपॉन ऑफ 3m. ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रो एंड दिस विल द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ऑफ रो. ठीक है, ये वैल्यू होगी किसकी, 1 अपॉन ऑफ रो की, और ये साइड में वैल्यू आपके पास रो की आ गई. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमें डी रो बाई डी टी चाहिए. तो डी रो बाई डी टी हमने करा, डिफरेंशिएट कर दिया इसको भाई. अब डिफरेंशिएट करने पे 3m और 4 पाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गए. r की पावर -3 का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि वो क्वांटिटी वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -3. ठीक है, -3 के अलावा r की पावर -4 आ गया, और एक क्वांटिटी और आएगी डी आर बाई डी टी, क्योंकि हम डी टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो ये फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास, -9m अपॉन ऑफ 4 पाई. ठीक है, और r की पावर ऑफ -4 डी आर बाई डी टी. ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास. अब हमें निकालना क्या है, सॉरी ये डी रो है यहाँ पे, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा. डी रो बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. अब हमें निकालना क्या है, 1 अपॉन ऑफ रो डी रो बाई डी टी. ठीक है, तो दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में. जब इसको और ऊपर वाली क्वांटिटी यानी कि जो रो है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास सिंपल चीज़ जो निकल कर आई वो होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे रो की भी वैल्यू दे रखी है, सॉरी 1 बाई रो की वैल्यू और डी रो बाई डी टी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, और उससे हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा. ठीक है, कि क्या आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया क्या, -9m अपॉन ऑफ 4 पाई r की पावर ऑफ -4 डी आर बाई डी टी. ठीक है, और जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, आप खुद देख सकते हैं, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से यहाँ पे 3 टाइम्स बच जाएगा हमारे पास, r क्यूब और r की पावर -4 से हमारे पास r की पावर -1 बच जाएगा. ठीक है, और साथ में क्या बचेगा, डी आर बाई डी टी. ठीक है, ये भी चीज़ बचेगी. अब ये चीज़ हमारे पास आ गई. स्टार्ट में ही हमने बोल दिया था, बिल्कुल स्टार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे
इसकी वैल्यू के मान रखी थी, ठीक है, कांस्टेंट है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ये कांस्टेंट है। तो लेट्स सपोज अगर ये कांस्टेंट है तो इसको अगर मैंने के मान लिया यहाँ से, तो माइनस ऑफ 3r की पावर -1 dr/dt हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज दैट कि dr/dt को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो k/3 और यहाँ पे नेगेटिव एक आएगा और r, ठीक है। तो यहाँ से dr/dt इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब dr/dt हमारे पास क्या था, वेलोसिटी है, ये स्टार्ट में ही हमने यहाँ पे निकाल रखा है, आप देख सकते हैं स्टार्ट में हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि जो हमारा वेलोसिटी है वो dr/dt है, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे -k/r/3। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो v की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, सो हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे।